दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक बार श्री कृष्ण और बलराम का सामना एक ऐसे पिशाच से हुआ था जिसने युद्ध के लिए उन्हें चुनौती दी थी और शक्तिशाली बलराम भी उसे हरा नहीं पाए थे। आखिर क्या हुआ उस रहस्यमय युद्ध का परिणाम जानने के लिए देखिए हमारा ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव मल्हार में आपका स्वागत है। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सात्यकी जंगल से कहीं जा रहे थे। घूमते घूमते रात हो गई तो सब लोगों ने ऐसा सोचा कि फ़िलहाल रात यहीं कहीं गुजारी जाए और सुबह होते ही आगे की यात्रा की जाए। चूँकि जंगल का इलाका था, सो तीनों ने आपस में ये फैसला किया कि बारी बारी उनमें से कोई एक सबके लिए पहरा देगा। तो सबसे पहले सात्विकी पहरा देने लगे। आधी रात होते ही पास ही के एक पेड़ से एक पिशाच नीचे उतरा और मल्ल युद्ध के लिए सात्यकी को चुनौती देने लगा। ये देखकर सात्यकी को क्रोध आ गया और उसने चुनौती स्वीकार करके उस पिशाच के साथ युद्ध आरंभ किया। लेकिन जैसे जैसे गुस्से में आकर सात्यकी उस पिशाच पे प्रहार करते, वैसे वैसे उसका आकार और बढ़ने लगता। ये देखकर सात्यकी हैरान हो गए और युद्ध में काफ़ी जख्मी भी हो गए। एक प्रहर बीत जाने के बाद सात्यकी सोने के लिए चले गए और बलराम जी जाग गए। सोने से पहले सात्यकी ने बलराम को उस पिशाच के बारे में कुछ भी नहीं बताया। अब पहरा देने की बारी बलराम की थी। वो पिशाच बलराम को देखते ही आग बबूला हो गया और उन्हें भी युद्ध के लिए चुनौती देने लगा। ये देखकर बलराम भी आवेश में आ गए और उस पिशाच के साथ युद्ध करने लगे। लेकिन उनके साथ भी वही हुआ जो सात्यकी के साथ हुआ था। ज्यों ही बलराम गुस्से में आकर उस पर प्रहार करते, त्यों त्यों उस पिशाच का आकार बढ़ने लगता। काफ़ी समय बीत जाने पर भी बलराम जी उस पिशाच को हरा नहीं पाए। आखिरकार थककर बलराम जी सोने के लिए चले गए। अब जागने की बारी श्री कृष्ण की थी। सोने से पहले बलराम ने भी कृष्ण को उस पिशाच के बारे में कुछ नहीं बताया। श्री कृष्ण को देखते ही वो पिशाच फिर से क्रोधित होकर उनके सामने खड़ा हुआ और उन्हें चुनौती देने लगा। लेकिन श्री कृष्ण उसको देख के मुस्कुराने लगे और शांत भाव से उसे देखने लगे। इसका परिणाम ये हुआ कि पिशाच का आकार घटकर छोटा हो गया। इससे वो पिशाच और क्रोधित हो उठा और श्री कृष्ण को मारने के लिए दौड़ पड़ा। लेकिन श्री कृष्ण ने तुरंत बाजू होकर खुद को बचाया और उस पर पलटवार करने की बजाय वो फिर से शांत भाव से उसे मुस्कुराते हुए देखने लगे। इससे उस पिशाच का आकार फिर से छोटा हो गया। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। पिशाच गुस्से में आकर वार करता और श्री कृष्ण उसे मुस्कुराते हुए देखते। देखते देखते उस पिशाच का आकार एक छोटे से कीड़े जितना हो गया और श्री कृष्ण ने उसे पकड़कर अपने दुपट्टे में बांध लिया। सुबह होने के बाद सात्यकी और बलराम ने रात को हुई आप बीती श्री कृष्ण को बताई। तो वासुदेव ने उन्हें रुमाल में बंधा हुआ पिशाच दिखाया और कहने लगे कि ये और कोई नहीं बल्कि हम सबके भीतर बैठा हुआ क्रोध का राक्षस है।
और क्रोध को क्रोध से जीता नहीं जाता, उसे तो शांति भाव से ही हराया जा सकता है। अगर कोई हम पर गुस्सा करता है तो जवाब में हम भी उसे गुस्से में ही बोलेंगे तो उससे गुस्सा और बढ़ेगा, न कि कम होगा। गुस्से को शांति से विचारपूर्वक जवाब दे तो आगे की लड़ाई भी रुक सकती है। आप लोगों ने इस पर गुस्सा किया तो इसका आकार बढ़ता गया। मैंने इसे सिवाय मुस्कुराहट से कुछ नहीं दिया तो ये अपने आप ही शांत हो गया, यानी छोटा हो गया। सात्यकी और बलराम को इससे एक बड़ी सीख मिली और वे सब लोग आगे की यात्रा करने चल पड़े। दोस्तों, उम्मीद है ये अनोखी कहानी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। पसंद आया तो कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।